कर रहे हैं? आपको यहाँ की विजिटिंग आवर्स मालूम नहीं? 4 बजे से पहले आप किसी मरीज से नहीं मिल सकते। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइएगा, पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है। इस तरह के डायलॉग कहीं सुने हैं आपने? बिल्कुल सही। अस्पताल में एक नर्स, जिसे हम आदरपूर्वक सिस्टर कहते हैं, उनके मुंह से अक्सर सुनाई देते हैं। 10वीं कक्षा के बाद ANM, 12वीं के बाद GNM, BSc या किसी भी एडवांस कोर्स के बाद नर्स बन जाएं, उन सब का प्राथमिक कार्य सेवा भाव ही होता है। 3 मई को भारतीय सेना की ओर से कोरोना योद्धाओं को आकाश से फूल बरसाकर और अस्पतालों के बाहर बैंड बजाकर सम्मान दिया। Waiting to erase my pain, spending sleepless nights with me, waiting for that long time to end. Oh nurse, I owe this life to you. Oh sister, I owe this life to you. न केवल सरकारी बल्कि अत्याधुनिक निजी अस्पतालों में भी मरीज के परिजन अक्सर उनके साथ नहीं होते। ऐसे मामलों में मरीज का मनोबल बढ़ाते हुए नर्स पेशेंट की देखभाल करती है, उनकी सेवा करती है। डॉक्टर ट्रीटमेंट या सर्जरी के बाद चले जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मनोचिकित्सा है, जो मरीज को ठीक करने के लिए समय समय पर दी जाती है। मरीज की दवा, उनकी ड्रेसिंग, उनके रूटीन टेस्ट आदि का ध्यान सिस्टर बखूबी रखती है। अब इस क्षेत्र में पुरुष यानी ब्रदर भी सेवा में आए हैं। तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे। माँ लगातार बच्चे की देखभाल करती है। इसी तरह चाहे वो रात हो या दिन, छोटा बच्चा हो या गंभीर रूप से कोई बीमार, शहरी हो या ग्रामीण, गरीब हो या अमीर, युवा हो या बूढ़ा, नर्सें लगातार हर मरीज की उसी माँ की तरह देखभाल करती हैं। कभी कभी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच पाते, ऐसे में नर्स प्राथमिक उपचार देकर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करती है। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। उनके संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करने के लिए सरकारी अस्पतालों में कई संगठन हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में उनकी हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि उन्हें अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर, मरीज के साथ साथ मरीज के रिश्तेदारों के गुस्से को भी लगातार सहना पड़ता है। हाल ही में पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे की एक परिचारिका को बधाई दी, उनकी दक्षता और मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की। हॅलो, हॅलो सर. तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर. आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो सर. तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर, सेवा देने की है। जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। हाँ, बहुत डरे होते हैं। एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा, और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं, तो बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो मन में रहता है उनका, लेकिन हम वो डर निकालते हैं। आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए। परमात्मा आपको भी शक्ति दे और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑपरेशन थिएटर से भागते हुए आकर किसी को बच्चा हुआ है, यह खुशखबरी साझा करते हुए उनको भी स्वर्गीय आनंद मिलता है। जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष अपनी आंखों से हर रोज वो देखती है। किसी मरीज की मौत का दुख उनको भी होता है। मनोरुग्ण के सामने कभी माँ, कभी बहन, तो कभी सखी की भूमिका भी निभानी पड़ती है। एक लड़की के लिए ये हालत बना रखी है।
जिंदगी बर्बाद करके किसी को एहसास दिलाया तो क्या किया? अरे मजा तो तब है जब तुम जिंदा रहो और तुम्हारे प्यार के सहारे वो जिंदा रहे। कोई पेशेंट ट्रीटमेंट या दवा ठीक से नहीं ले रहा तो उसे माँ जैसी डांट भी लगानी Shut up! पड़ती है। सुना नहीं तुमने? लेट जाओ चुपचाप। मैंने कहा लेट जाओ। दैनिक जीवन में आने वाले उनके पारिवारिक और सामाजिक तनावों को एक तरफ रखकर मरीज के सामने हमेशा मुस्कुराते ही रहना पड़ता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, अभी दर्द कम है? इस तरीके के सवाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनको पूछने पड़ते हैं। कई नर्सें इतनी अनुभवी और कुशल होती हैं कि ऑपरेशन थिएटर में और बहुत नाजुक मौकों पर वे डॉक्टर को उचित सलाह देती हैं और डॉक्टर भी उनके सहायता लेते हुए सफल ऑपरेशन करते हैं। कुछ पेशेंट असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके दुर्व्यवहार को बेवजह इनको भुगतना पड़ता है। साथ ही कभी कभी डॉक्टरों की लापरवाही, अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही और अत्यधिक बिलों का भुगतान करते समय आने वाला संयुक्त गुस्सा मरीज के परिजन नर्सों पर ही निकाल देते हैं, लेकिन नर्स स्थिति को समझने की पूरी कोशिश करती है। पेशेंट कितना भी नटखट हो, उसे नर्स भरोसा देती है कि वो ठीक ही हो जाएगा। सुनिए, हेलो हेलो। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, डोंट वरी, हाय, मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारा दर्द गायब हो जाएगा। हाय। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय नहीं है बल्कि एक जुनून है। यह उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिन्होंने कई सुख त्याग दिए हैं। मरीजों के दुख को समझना और उनकी चिरंतन सेवा जारी रखना, इसे यह अपना कर्तव्य समझती है। यह एक सिर्फ समाज सेवा नहीं बल्कि ईश्वर सेवा भी है। और माएँ क्या डांटती नहीं बच्चों को? हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं? मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैट्रन बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? जरूर, अब तो माँ से दोस्ती हो हम गई। उनके निष्काम कर्तव्यों को दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं नर्स के सभी परिवारजनों को भी सलाम करता हूँ, क्योंकि उनके त्याग के बिना यह संभव नहीं है। मैं महेश प्रसाद शेरखाने, साथ में अंबिका, दीप्तांशु और काशवी शेरखाने आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर नर्स के साथ साथ मैं चिकित्सा से जुड़े सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आओ हम सब साथ मिलकर उनको शुक्रिया कहें। थैंक यू। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज के